Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to teach you certain set of questions based on the topic preposition. Preposition तो हमने अच्छी तरह पढ़ ली थी लास्ट वीडियोस में. अब हम कुछ MCQs देखते हैं कि एग्ज़ाम में preposition किस तरह आती है और इनको किस तरह से सॉल्व करना है. क्वेश्चन देखिए किस तरह आएगा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपने सही ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है अली इज अफ्रेड डैश लाइन. अली लाइन से शेर से डरता है. अब यहाँ पे कौन सी preposition चूज करनी है. देखिए फॉर होते के लिए, शेर के लिए नो, दिस इज रॉन्ग. ऑफ, अफ्रेड ऑफ, रिलेट करने के लिए ऑफ यूज होता है किसी से ताल्लुक के लिए, तो अफ्रेड ऑफ यही करेक्ट है इसका आंसर. वैसे भी अफ्रेड के साथ ऑफ ही आता है. टू हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे. टू जो है एंडिंग पॉइंट के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. टू एंडिंग पॉइंट डायरेक्शन में हमने देखा था इसको कि एंड पॉइंट के लिए टू यूज करते हो. इनसाइड के लिए यूज करते हैं. अब शेर के अंदर तो नहीं हो सकता, ना ही ये जो है एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ना ही के लिए. तो यहाँ पे वो शेर से डरता है. अली इज अफ्रेड ऑफ लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ही केम डैश सनसेट. वो सूरज गुरूब होने के वक्त आया. ठीक है. अब हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे यूज करनी है कि कौन सी आएगी यहाँ पे प्रेपोजिशन. एट जो है एग्जैक्ट प्लेस के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे सनसेट जो है ना वो एग्जैक्ट जो है ना हमारा यहाँ पे पॉइंट है. तो सनसेट सूरज गुरूब होना या सूरज तुलू होना, इनके लिए हम 8 यूज़ करते हैं. ठीक है. यहाँ पे आएगा 8. ऑफ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ रिलेट नहीं हो रही है. ऑन सरफेस के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पे कोई सरफेस का जिक्र नहीं है, ना ही इनसाइड, ना ही इनसाइड किसी चीज़ के अंदर होने का जिक्र है. तो सूर्य गुरूब होने के साथ हम यूज करेंगे 8. ही केम एट सनसेट. आई मेट हिम जनवरी डैश जनवरी. ठीक है. तो मंथ के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन. फॉर, जैसे कि अभी मैंने बताया, के लिए जनवरी के लिए मिला, नो, ये गलत हो गया. ऑफ, रिलेट करने के लिए किसी चीज को, तो यहाँ पे कोई चीज़ उसके साथ रिलेट जनवरी के साथ नहीं कर रही है, ये भी रॉन्ग. टू जो है वो एंड पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. ठीक है. तो इनसाइड यानी मे के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इन. मे उसे जनवरी में मिला, मंथ के लिए इन यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. शी वॉज गोइंग डैश द एयरपोर्ट. वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर नहीं आएगा क्योंकि फॉर के लिए यूज होता है टुवर्ड्स, की तरफ, यानी कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. बाय हम करीब के लिए यूज करते हैं या फिर तक के लिए. ना यहाँ पे करीब का मानी आया है, ना यहाँ पे तक का मानी आ रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया. ऑफ जो है ना, कोई सतह से चीज अलग हो तो उस वक्त हम ऑफ यूज करते हैं. यहाँ पे कोई चीज एयरपोर्ट से अलग नहीं हो रही बल्कि वो तो जा रही है की तरफ. अब देखें चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, टुवर्ड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. द एरोप्लेन टुक डैश फ्रॉम द एयरपोर्ट. जहाज एयरपोर्ट से उड़ा. ठीक है. जहाज के उड़ने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ. ठीक है. ये सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे हम लगाएंगे टुक ऑफ. जहाज एयरपोर्ट से उड़ा. अब यहाँ पे ऑफ इसलिए आया है क्योंकि वो उसने एयरपोर्ट की सतह को छोड़ा और ऊपर की तरफ परवाज की है. जब एक चीज एक सतह से अलग होकर दूसरी तरफ जाती है तो उसके लिए हम ऑफ यूज करते हैं. यहाँ पे आएगा टुक ऑफ. ये करेक्ट ऑप्शन है. जबकि फॉर के लिए ये यहाँ पे नहीं आएगा कि एयरपोर्ट के लिए, गलत हो गया. ऑफ रिलेट भी नहीं कर रही है, इन अंदर एयरपोर्ट के अंदर, ये भी गलत हो गया. द एरोप्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. सीमा इज टेकिंग बॉल डैश द बॉक्स. सीमा बॉक्स से बाहर
बॉल निकाल रही है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन देखें, फॉर के लिए यूज़ होता है, आउट सिर्फ बाहर के लिए, और से बाहर के लिए आउट ऑफ, और ऑन टू कोई चीज़ कूद के ऊपर आकर बैठे सरफेस पे तब हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वो गेंद निकाल रही है बॉक्स से बाहर, ठीक है, हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ, ठीक है, ये यूँ हो जाएगा, सीमा इज टेकिंग बॉल आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ही जम्प्ड डैश द पूल, उसने पूल में छलांग लगाई। अब गहराई में कोई चीज़ होती है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनटू। इन होता है में, अंदर के लिए इनसाइड मीन्स, और इनटू होता है गहराई के लिए, ठीक है। उसने पूल में छलांग लगाई। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑन, सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। फ्रॉम से स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पे। इनटू में, अंदर की तरफ, ऑफ सतह से अलग होने के लिए, ठीक है। अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इनटू, ठीक है, ही जम्प इनटू द पूल। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, दे आर वॉकिंग डैश द हिल, वो पहाड़ी पर चल रहे हैं, ठीक है। अब फिर फॉर आ गया, के लिए रॉन्ग हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। वॉकिंग अप द हिल, ठीक है, ये करेक्ट लग रहा है, ठीक है। इन में, पहाड़ी में चल रहे हैं, गलत हो गया ना। ऑन टू, कोई ऊपर आके बैठे सरफेस पर, वो सरफेस पर बैठे नहीं है, वो चल रहे हैं, ठीक है। दे आर वॉकिंग अप द हिल, वो पहाड़ी पर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ यानी कि चल रहे हैं। नेक्स्ट देखें, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, यानी कि थोड़ी सी हुई है, काम कमर होने के बाद भी कंटिन्यू है, ठीक है। फॉर यूज होता है फिक्स टाइम के लिए, नहीं यूज होता, जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके लिए फॉर यूज करते हैं, जबकि मॉर्निंग इवनिंग एक फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस, ठीक है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ही है ये। फॉर जो है ना वो फिक्स टाइम के लिए यूज़ नहीं होता, जबकि सिंस जो है फिक्स टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑन जो है ना वो सरफेस के लिए, बाय तक के लिए या करीब के लिए। यहाँ पे फिक्स टाइम है इसलिए यहाँ पे आएगा सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ही वॉज लीनिंग डैश द चेयर, ठीक है, वो कुर्सी की तरफ झुक रहा था, ठीक है। उसका कांटेक्ट हो रहा है चेयर के साथ, ठीक है। कांटेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ये डायरेक्शन भी है, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में मैंने आपको समझाया था कि कांटेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगेंस्ट। फॉर होता है के लिए, वो कुर्सी के लिए झुक रहा था, नो रॉन्ग। बाय तक के लिए, या फिर हम यूज़ करते हैं इसको टाइम के लिए, जो टाइम से पहले काम हो जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ तो कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। अगेंस्ट द चेयर, यानी कुर्सी के सहारे वो झुक रहा था, यानी कुर्सी की तरफ झुक रहा था, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे अगेंस्ट। अक्रॉस होता है पार, यहाँ तो कोई चीज़ पार करने वाली ही नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सारा टोल्ड हर डैश हर फेस, सारा ने उसे उसके मुंह पे बात कर दी है, ठीक है। सारा ने बात जो है ना उसकी फेस पे की है, तो इसके लिए फेस जो है एक सरफेस है, ठीक है, तो इसके लिए हम सरफेस के लिए यूज़ करें ऑन। इन तो आ ही नहीं सकता उसके चेहरे में, गलत हो गया। एट जो है ना वो एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, ये भी नहीं है, कोई प्लेस भी नहीं है। फॉर के लिए ये भी नहीं, रॉन्ग हो गया, इसलिए यहाँ पे आएगा शी टोल्ड हर ऑन हर फेस। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ओपन योर बुक डैश पेज 4, ठीक है। अब अपनी किताब जो है ना सफ़ा नंबर 4 पर खोलें। फॉर के लिए, ऑन सरफेस के लिए कोई सरफेस का जिक्र नहीं हो रहा। अगर पेज अकेला होता तो ठीक है, सरफेस थी, ऑन पेज लगा, लेकिन यहाँ पे तो नंबर भी मेंशन किया है, एग्जैक्ट नंबर आ गया। एग्जैक्ट नंबर के लिए हम लगाते हैं 8, ठीक है। इन भी नहीं आएगा, कोई अंदर का जिक्र नहीं कर रहे बल्कि वो कह रहे हैं पर खोलें। एग्जैक्ट नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं 8, यूँ हो जाएगा ओपन योर बुक 8 पेज 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, दे हैव नॉट कम हियर डैश लॉन्ग, वो काफ़ी देर से यहाँ नहीं आए हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फॉर होता है, ये फिक्स टाइम के लिए यूज़ नहीं होता। ऑन सरफेस के लिए, इन इनसाइड यानी अंदर के लिए।
अब इन लॉग तो नहीं हो सकता, ऑन लॉग भी नहीं है। सिंस और फॉर को देखते हैं हम। सिंस जो है फिक्स टाइम के लिए, फिक्स पॉइंट के लिए यूज करते हैं, पॉइंट के लिए, और फॉर जो है ना यहाँ पे आएगा, ये देर और भी हो सकती थी, कम अरसा भी हो सकता था, ज्यादा अरसा भी हो सकता था, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर। दे हैव नॉट कम हियर फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट देखें, द मेडिसिन विल एक्ट डैश द टिश्यू। दवाई जो है वो टिश्यू पर, यानी कि हमारे अंदर जो है टिश्यू हैं उस पर एक्ट करेगी, काम करेगी। अब देखिए, टिश्यू, इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर, नो नो नो, टिश्यू के अंदर तो नहीं करती। एट, एट द टिश्यू, नहीं, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। आगे बाय तक के लिए यूज करते हैं, करीब के लिए, बाय द टिश्यू, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ऑन द टिश्यू, एक्ट ऑन द टिश्यू, टिश्यू पर, यानी कि सरफेस का जिक्र है, टिश्यू की सतह पर वो काम करेगी दवाई, इसलिए यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अली वाज सिटिंग डैश अ ह्यूज ट्री। अली एक ह्यूज ट्री, बहुत बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अब दरख्त के साए में बैठा हुआ था, ठीक है। बिलो जो होता है वो सरफेस के नीचे, सतह के नीचे बैठते हैं, उसके लिए बीनीथ भी सतह के नीचे होता है, और अंडरनीथ भी नीचे होता है, और अंडर नीचे, यहाँ पे अंडरनीथ भी सूटेबल है और अंडर भी, लेकिन हम यहाँ पे चूज करेंगे सिर्फ अंडर, ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि किसी साए के अंदर बैठेंगे तो उसके लिए हम अंडर यूज करेंगे। अली वाज सिटिंग अंडर अ ह्यूज ट्री। 16 देखें क्वेश्चन नंबर, द ट्रेन विल अराइव डैश 4:30 PM। रेलगाड़ी 4:30 बजे शाम को पहुंचेगी, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे देखें, टाइम का मेंशन है, और जो है ना टाइम जो है ना फिक्स टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। अभी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम 8 यूज करते हैं, ठीक है। बाय इसमें नहीं आएगा, तक के मानों में नहीं आएगा। हाँ, बाय उस वक्त यूज कर सकते थे जब हम 8 ना होता, बाय भी टाइम के साथ लगाते हैं कि किसी वक्त से पहले काम हो रहा होता है तो टाइम के साथ हम बाय यूज कर सकते हैं। अगर 8 ना होता तो हम बाय यूज कर लेते इसमें, लेकिन अब चूंकि 8 है तो एग्जैक्ट जो है ना टाइम के लिए हम 8 ही चूज करेंगे। इसमें इन भी नहीं यूज करेंगे इसके साथ, टाइम के साथ, ना ऑन, क्योंकि ना ये सरफेस है, ना ही इसमें अंदर का जिक्र हुआ है। दे लेफ्ट फॉर द फंक्शन डैश आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर को फंक्शन के लिए वो रवाना हुए। बाय आफ्टरनून, नो, तक के लिए यूज होता है। ऑन, सरफेस, कोई सरफेस नहीं है, पर के मानों में नहीं आया। इन आफ्टरनून, ठीक है, पीरियड ऑफ द डे, तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इन, ठीक है। और 8 जो है वो दोपहर के लिए, नून और नाइट के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा दे लेफ्ट फॉर द फंक्शन इन आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, दे आर फाइटिंग डैश 3 years ऑन द प्रॉपर्टी इशू। प्रॉपर्टी इशू पर, यानी जायदाद के मसले पर वो 3 साल से लड़ रहे हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 साल, 5 साल, इसलिए फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम है ये, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, और फिक्स टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉर। फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम, और ना ही ये तक के मानों में आया बाय, इसलिए ये भी नहीं यूज करेंगे। दे आर फाइटिंग फॉर 3 years ऑन द प्रॉपर्टी इशू। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द ब्रिज इज मेड डैश द ओवर। ब्रिज यानी पुल दरिया पर बना हुआ है। अब हम देखें, चार ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट है। ऑन होता है सरफेस के लिए यूज होता है, यहाँ पे दरिया की सतह के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर नहीं बना हुआ। एट एग्जैक्ट प्लेस या एग्जैक्ट जो है ना टाइम पॉइंट के लिए यूज होता है, यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। ओवर, ऊपर, यानी कि सतह को छुए बगैर ऊपर, दरिया के ऊपर ही ब्रिज बना हुआ होता है, पानी को टच नहीं कर रहा होता, इसलिए ये पॉसिबल है। ऑन टू, कोई चीज कूद के ऊपर किसी सतह पर बैठ जाए तो ऑन टू यूज करते हैं, यहाँ पे कोई ऑन टू का जिक्र नहीं है। यहाँ पे द ब्रिज इज मेड ओवर द रिवर, दरिया के ऊपर पुल बना हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखें, वजी वाज वेयरिंग द टी शर्ट डैश द जैकेट। ठीक है, जैकेट के नीचे यानी पहले जैकेट पहनी हुई है, उसके नीचे टी शर्ट उसने पहनी हुई है। वजी ने जैकेट के नीचे टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, अब बिलो, बीनीथ, ऑन और अंडरनीथ ये ऑप्शन है। बिलो का मतलब होता है नीचे, जो लिस्ट में किसी का जिक्र हो, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में अच्छी तरह से आपको ये समझाया था। बिलो लिस्ट में नीचे होता है तो नीचे हम बिलो यूज करते हैं। बीनीथ भी नीचे के लिए यूज करते हैं। ऑन पर सरफेस के लिए, जो ऊपर मेंशन हो चीज उसके लिए यूज करते हैं। अंडरनीथ जो एक दूसरे को टच कर रही होती हैं चीजें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडरनीथ। ठीक है, वजी वाज वेयरिंग द टी शर्ट अंडरनीथ द जैकेट। जैकेट के नीचे टी शर्ट, टी शर्ट उसकी जैकेट को छू रही है, इसलिए यहाँ पे हम ये यूज करेंगे अंडरनीथ। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, दिस सॉन्ग रिलीज डेश द 90s। 90s में ये सॉन्ग रिलीज हुआ। अब यहाँ पे इन द 90s, नो 90s के अंदर, गलत हो गया। ड्यूरिंग द 90s, ये एक अरसे के दौरान बता रहा है, सेंचुरी के दौरान, जब कोई एक खास वक्त के दौरान कोई हैपनिंग होती है, उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे कोई चीज स्टार्ट नहीं हो रही है। ऑन सरफेस के लिए किसी सरफेस का जिक्र भी नहीं है, इसलिए तीनों ऑप्शन रॉन्ग और ड्यूरिंग जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन नंबर देखें, द केक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अली एंड हसन। अली और हसन के दरमियान केक तकसीम किया गया। अब इन अली, नो, अली में, गलत हो गया। अमंग ज्यादा के लिए, दरमियान में, यहाँ तो ज्यादा है ही नहीं, अली और हसन दो हैं। बिटवीन दरमियान, दो के दरमियान हो तो बिटवीन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर के लिए नहीं, ये भी नहीं आएगा। द केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अली एंड हसन। अली और हसन के दरमियान, दो के दरमियान के लिए बिटवीन चूज करते हैं। द बीज वर बजिंग डैश द फ्लावर्स। शहद की मक्खियां बिन बना रही थी या आसपास फिर रही थी फूलों के। अब यहाँ पे देखिए, इन द फ्लावर, फूलों के अंदर, फूलों के अंदर बैठ के तो नहीं बजिंग करती, गलत। अमंग द फ्लावर्स, हाँ फूलों के दरमियान करती हैं, आसपास करती हैं, ज्यादा सारे। अब यहाँ पे ज्यादा सारे फूल हैं, इसलिए हम अमंग यूज करेंगे। बिटवीन दो के दरमियान होता है, यहाँ पे दो फूलों का जिक्र नहीं है, ज्यादा का जिक्र है। फॉर फूलों के लिए करती है, नहीं फूलों के लिए नहीं करती, फूलों के आसपास करती हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा द बीज वर बजिंग अमंग द फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, दे प्रेफर चॉकलेट डैश केक। वो केक पर चॉकलेट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, प्रेफर के लिए स्पेशल जो है प्रेपोजिशन टू ही यूज होती है, लेकिन फिर भी हमें कहीं चॉइस करनी है, चूज करना हो, चॉइस के लिए हम टू ही यूज करेंगे। दे प्रेफर चॉकलेट टू केक। अब इन केक, केक के अंदर तो नहीं चॉकलेट प्रेफर कर रहा है, एट कोई एग्जैक्ट प्लेस तो नहीं है यहाँ पे जो एट लगाएंगे। फॉर केक के लिए तो चॉकलेट नहीं कर रहे वो, दे प्रेफर चॉकलेट टू केक। I hope this video will be helpful for you in your studies. Please like and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.